हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और योग्यता हासिल करने का समय और कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का, कुछ बेहतर होने का समय आ गया है, खासकर तुला राशि वालों के लिए। राहु 18 मई 2025 से कुंभ राशि में आएंगे, अर्थात आपकी राशि से पंचमस्थ होंगे। पंचमस्थ राहु ज्ञान को प्रतिबिंबित करते हैं। अब ज्ञान हासिल करने से ज्ञान पे ही सब कुछ दुनिया है। आपकी लव लाइफ हो, आपका एजुकेशन हो, आपकी संतान हो, आपका सोर्स ऑफ इनकम हो, आपका भाग्य हो, आपका स्वास्थ्य हो, आपका व्यवहार हो, आचार विचार हो, ये सब कुछ अगर कोई नियंत्रित करता है तो वो राहु कर रहे हैं। और राहु 1.5 साल के लिए, अर्थात 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में पंचमस्थ रहेंगे। और राहु की एक खूबसूरती ये है कि ये कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये छाया है, भौतिक कोई ग्रह है नहीं, भौतिक वस्तु है नहीं। अब जब ये एक छाया है जो कि पृथ्वी से 90 करोड़ मील दूर है, वहां से वो आपको प्रभावित करेगा और इन क्षेत्रों में प्रभावित करेगा, जैसा मैंने आपको कहा किन किन क्षेत्रों में प्रभावित करता है। तो जब ये छाया है तो स्वाभाविक है, छाया स्वतंत्र नहीं होता है, छाया किसी न किसी पर डिपेंड होता है। जैसे कि आप हैं, आपकी छाया आप पर डिपेंड है कि आपका जैसा मूवमेंट होगा, छाया उसी तरीके से मूवमेंट करेगी। इसी तर्ज पर राहु कुंभ राशि में है और राहु की विशेषता है जिस राशि में बैठेगा, यानी कि जिस घर में बैठेगा उस घर के जैसा ही फल देगा। जिस घर में बैठेगा और जिस घर में जो राशि बैठी है उसी राशि के स्वामी के समान फल देगा। अर्थात वो कुंभ राशि में बैठा है तो कुंभ राशि के जो स्वामी है वो शनि है, शनि के जैसा ही फल देगा। अब तो शनि कैसा फल देंगे इस पर निर्भर करता है। शनि क्या क्या देंगे तो आप तुला लग्न वालों के लिए ये समझ लीजिए, पहले उसी आधार पर राहु को समझेंगे हम। शनि आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके इष्ट मित्र, माताजी, फ्रेंड सर्कल, आपका मन, आपका हृदय, ये सब कुछ शनि देगा। इसके साथ साथ में मैंने कहा एजुकेशन, संतान, कितने सुखी रहेगी संतान, घर में कोई मांगलिक कार्य होगा या नहीं होगा, ये भी राहु ही देखेगा। तो राहु शनि देखेगा, शनि के आधार पर राहु देखेगा। इन चीजों में आपको लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके डील करना हो, आपको प्रमोशन के प्रयास कर रहे हैं या फिर आप जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू देने जाना है, इन सभी क्षेत्रों में आपके स्वास्थ्य को लेकर के क्या कुछ होगा इस पर चर्चा करेंगे आगे। अगर यहाँ तक पहुंचे हैं और सटीक लग रहा हो मेरा ये विश्लेषण तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आते हैं। जिन जिन क्षेत्रों में मैंने आपको कहा उन क्षेत्रों में शनि अच्छा है तो स्वाभाविक रूप से ये भी अच्छा ही होगा, लेकिन शनि कमजोर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नौकरी अच्छी करना चाहते हैं तो आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं ग्रह अच्छे हैं, सब कुछ जब ग्रह अच्छे होते हैं सब कुछ अपने आप ही आ जाता है, मिल जाता है, क्या भाग-दौड़ करना है? अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, आपको अचानक स्वतः कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये 1.5 साल आपके लिए मेहनत करने का वर्ष है, ये 1.5 साल मेहनत करने के लिए है। आप खूब मेहनत कीजिए, आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति कर रहे हैं, आप ऋण से उऋण हो रहे हैं, आप संतान प्राप्ति में सुखद लाभ आपको मिल रहा है, सुखद एहसास आपको हो रहा है, आप अच्छे एजुकेशन हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शर्तों के साथ में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं मुझे तो आता है, मैं तो पढ़ चुका हूँ, मुझे क्या रिवाइज करने की जरूरत है, मैं रिवीजन नहीं करूंगा, मुझे आता है। इस प्रकार का भाव अगर मन में आएगा तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लेकर के आएगा। राहु क्या है? राहु भ्रम है, राहु मिथ्या है, राहु अल्पज्ञानी है। ये भ्रम भ्रम कहाँ होता है? जहाँ भ्रम वही होता है जहाँ ज्ञान का अभाव होता है। अगर आपको किसी चीज का पूर्ण नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है, तो आप किस किस बात के लिए भ्रमित होंगे? आप क्लियर कर लेंगे। आप भ्रम तो वहां होगा ना जहां आपको लगता है आपने पूर्ण ज्ञान नहीं है। राहु वही है। राहु को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ये अधूरा चलता है।
आप एजुकेशन में हो, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो। बिज़नेस में होगा तो आप सोचेंगे कि नहीं मैं तो डील कर लूँगा। नहीं मुझे स्टार्टअप करना है, स्टार्टअप मैं कर लूँगा, पैसे की व्यवस्था हो ही जाएगी। क्या चिंता है? उससे माँगूँगा, हो जाएगा, वहाँ से ले लूँगा, हो जाएगा। आप बेफ़िक्र होकर के बैठेंगे। अब पता चला लास्ट मोमेंट पे राहु ने गड़बड़ कर दिया क्योंकि आपको भ्रम हुआ कि आपको होगा। लेकिन आपने अथक प्रयास नहीं किया। बस एक ही बात ध्यान रखना है, जब मैं बचपन में एक किताब पढ़ता था, जब मैं पूर्व मध्यम प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष में था, यानी कि 12th में था, तो संस्कृत में 12th क्लास को जब पढ़ते हैं तो उसको पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष यानी कि प्राक शास्त्री कहते हैं। तो वहाँ पर एक शास्त्र पढ़ा था मैंने, एक किताब पढ़ी थी शिवराज विजय। तो उसमें एक श्लोक है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। या तो कार्य को मैं साध करके ही रहूँगा, जब शिवराज के जो एक जो दूत था, वो जब उनको देने जा रहा होता है कुछ सूचना, तो वो बोलता है या तो कार्य करके रहूँगा या फिर देह को त्याग दूँगा। वो भाव आपके मन में, देह को त्यागूँगा ये नहीं, लेकिन मैं लास्ट मोमेंट तक काम करूँगा, अधूरा नहीं छोड़ूँगा, ये आपको होना चाहिए। अगर इतना अगर हो जाता है, तो आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़, पर्सनल लाइफ़ हर क्षेत्र में आपको स अपार सफलता मिल रही है, खूब सफलता मिल रही है। अन्यथा अगर आप ये नहीं रखते हैं, इसलिए मैं बार-बार ये कह रहा हूँ क्योंकि राहु खराब होता है, राहु भ्रमित तो है ही, ये अंधेरा है, ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी वाले लोग आस-पास में आएँगे, आपको भ्रमित करेंगे। ये होगा ऐसा, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि होने मत देना। अगर हो रहा है, तो समझ लेना कि राहु हावी हो रहा है। उपाय बताऊँगा ताकि ऐसे लोग भी आपके पास ना आएँ और ऐसा कुछ ना हो। इसी राहु के 1.5 साल के अंदर ध्यान रखिएगा, आपका राहु यहाँ बैठा है, कोई अगर आप सही तरीके से चले, घर में मांगलिक कार्य होंगे, अर्थात पुत्र या पुत्री का विवाह होना या नौकरी लगना या विदेश जाना या फिर स्वदेश आना या फिर विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर विदेश में रह रहे हैं, कुछ मांगलिक कार्य होना, अच्छा होना, पीआर मिलना, ग्रीन कार्ड मिलना, ये सब कुछ इन 1.5 सालों में ही होगा। एमएनसी में काम कर रहे हैं या फिर डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छा होगा, बढ़िया निश्चिंत रहिए। आप उपाय समझ लीजिए, उपाय ये है कि आप सबसे पहले तो ये माफ़ कीजिए दुर्गा सप्तशती का कवच कवच, आप वहाँ कवच जो है ना शुरू में ही कवचम अर्गला स्तोत्र, कीलक आता है। तो आप दुर्गा सप्तशती शुरू होने से पहले वहाँ पर ये आता है कवच, कवच का पाठ कर लीजिए। एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए 2, ये 2 आप पाठ कर लीजिए। ये दूसरा जो उपाय है वो ये है कि आप आटे में चीनी डाल करके आप चींटियों को खिलाइए। तीसरा जो उपाय है, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, पक्षियों के लिए पानी निकालिए और बाजरा आप पक्षियों को खिलाइए। तो ऐसा कर दें करेंगे तो आपका राहु शांत होगा, शनि शांत होगा, आपको शुभ फल मिलेगा। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये फल मिलेगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, वही सत्य है। ये तो बस ये मार्ग दिखा रहा है, सही है या गलत है, इतना भर बता रहा है। बाकी आपकी कुंडली उस रास्ते पर लेकर जाएगी आपको या नहीं, वो आपकी कुंडली देखने के बाद पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।